आचार्य विक्रमादित्य, क्या मौलवी साहब को यह बताने की आवश्यकता है कि पहले पाकिस्तान में हिंदू आबादी क्या थी और इस वक्त की हिंदू आबादी का परसेंटेज क्या है? वो कह रहे हैं इक्का दुक्का घटनाएं हो जाती हैं। राम जी, जिनको सब पता है उनको बताने की आवश्यकता क्या है? इस पूरे विश्व में हिंदुओं की स्थिति क्या है किसको नहीं पता? यहाँ खड़े हुए मौलाना या टीवी पे बैठे हुए पाकिस्तान से जुड़े हुए व्यक्ति, उनको नहीं पता। सबको पता है क्या स्थिति है। उसका कारण हिंदू स्वयं है। इसकी बात हमें समझनी पड़ेगी। हिंदू इसका मूल कारण में है, क्योंकि हमने मानवता की बात सिखाई, हर एक को हम मानव की बात सिखाई है और सिखाते रहेंगे। हमारा धर्म ये नहीं कहता हिंदू भव, हमारी संस्कृति कहती है मनुर्भव। मनुर्भव सर्वे भवन्तु सुखिना, सबकी सुखी की बात करने की हम बात करते हैं। और यही स्थिति ये है कि हमने फंडामेंटली सोच कभी रखी नहीं। आतताई के आगे यदि आप मानवता की बात करोगे तो उसको समझ में नहीं आएगी, जब तक आज की स्थिति में सनातनी ये बात समझेगा नहीं। सनातनी अपने आप को समझना भूल गया है। मैं बैठा हूं यहां पर, सामने बैठे हुए जो हमारी स्टूडियो के अंदर करीब करीब 50 से 100 लोग बैठे हैं। मैं कह रहा हूं इनमें से एक से भी आप पूछने का प्रयास करें कि राम की शिक्षा क्या है, कृष्ण की शिक्षा क्या है, यदि आप बताने का प्रयास करें गीता में क्या बताया गया है, नहीं समझ में आएगी। नहीं बताया गया, क्योंकि हमारी पूजा पद्धति की, हमारी जो प्रार्थना पद्धति है, जो हमारा इतिहास है, जो हमारी संस्कृति है, आज हमको उससे विहीन कर दिया गया। हमारे एजुकेशन सिस्टम, चाहे पूरे विश्व में जहां भी हिंदू है, उसको हमारे एजुकेशन सिस्टम से जोड़ा ही नहीं गया है। उनको बताया ही नहीं गया है किस प्रकार से क्या जीवन पद्धति है, क्या मनुर्भव। वेद जो बात मैं कह रहा हूं, ये मंत्र कितने सुना? वेद की वाक्य को यहां बैठे हुए बच्चे बैठे हुए, यंग बैठे हुए, मनुर्भव वेद का वाक्य है, कितने लोगों ने सुना? नहीं सुना ना, बिल्कुल नहीं सुना। आज आवश्यकता है, ये हमारी सरलता है, उसको हमने समझा दिया सबको। लेकिन सामने वाले जिस प्रकार से इस देश के अंदर अभी बात चल रही थी, अभी बांग्लादेश में घटना घटी है। अरे भाई 1500 साल 2000 साल से यह विघटन चल रहा है। ईसाई आए तो पूरे विश्व में छाए, सनातन से ही तो पद्धति परिवर्तन हुई। इस्लाम आया, किससे परिवर्तन हुआ? हमारे सनातन पद्धति को ही तो खत्म किया। पाकिस्तान से आगे अफगानिस्तान से लेकर ईरान से लेकर कौन रह रहे थे वहां पे? सनातनी तो रह रहे थे। अगर आप बात करो उससे लेकर लगातार आज जिस प्रकार अभी बात कर रहे थे हमारे मौलाना साहब, यहां पर अभी मौलाना हैरिस साहब बात कर रहे थे कि इस्लाम ये नहीं सिखाता। मैं कहता हूं साहब, आपके ही लोग सिखाते हैं। आयत नंबर अगर मैं बताना शुरू करूं तो यहां पर बैठे बैठे अच्छे लोगों की हवा खराब हो जाएगी। आयत नंबर 298 कहती है कि अल्लाह गैर मुसलमानों का शत्रु है कि नहीं है? आयत बदल दीजिए, आप बताइए, इंटरप्रिटेशन दीजिए। आयत नंबर 385 कहती है कि इस्लाम के अलावा कोई भी और मजहब, कोई भी और पंथ जो है वो स्वीकार नहीं होगा। ये बताइए, या हमारे यहाँ तो ईश्वर को सब हमने बच्चों का आधा सेकंड और दीजिएगा, हमने बच्चों को क्या शिक्षा दी? हमने सनातनियों ने बच्चों को शिक्षा दी कि ईश्वर अल्लाह में भी ईश्वर व्याप्त है, उसका भी विरोध नहीं करना। हम बाल्यकाल से सिखाते आए और ये हमने आचार्य जी जो पॉइंट आपने उठाया उनके जवाब देने बनता। समस्या यहां पे जाती है। और जब तक ये समझेंगे नहीं होगा। हमारा दीन तुम्हारे साथ, हमारे दीन हमारे साथ। वही कुरान की बात कर रहा हूँ। आचार्य जी चीखिए नहीं, चीखिए ने आप पे शोभा नहीं देता है। आप अभी क्या बात कर रहे थे? आप पे शोभा नहीं देता है, आप पे शोभा नहीं देता है कि आप इस तरह बोले। आप एक आचार्य हैं। मैं जो आपको बता रहा हूँ आपको मिर्ची लग गई। लायक रहा दीन में कोई जब नहीं, और लकुम दीनकुम वली दीन। मैं आपको कुरान की आयत बता रहा हूँ। मैं शर्म नहीं आती, एक शर्म की बातें करना, नफरत की बात करना। अगर एक दिन मुसलमानी से मणिपुर में, हरियाणा में, जब से केंद्र में मोदी की सरकार आ गई तब से बहुत बड़े वाले हो गए। इनको नफरत की बात कोई भी करेगा वो गलत है, चाहे वो हिंदू करे मुसलमान करे, कोई भी करे। नफरत की कातिल करने वाला कोई भी हो, कातिल है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो। श्लोक दिखा दे हमारे किसी धर्म के अंदर जो हीन भावना से ग्रसित हो। मैंने यहाँ 4 एग्जांपल दे दिए, 100 एग्जांपल दे सकता हूं। जानते नहीं, तर्जुमा जानते नहीं। आपने मुझसे सवाल किया था। जी जी हाँ, का सवाल ये था जुनेदारी साहब जी, बताइए। ये आचार्य जी बहुत अच्छा माहौल है। मैं इसको मानूंगा कि आपने कुरान को समझने का प्रयास किया। मैं आपको बताऊं, सूरत की बात नहीं है हैरिस साहब, आप जो सिखा रहे हैं, आपके मौलाना सिखा रहे हैं, उनकी बात है। आप सिखा रहे हो, यही सिखा रहे हो, यही नफरत है और कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। नफरत पेश कर रहे हैं, सच्चाई बात जानते नहीं, इतिहास जानते नहीं, तथ्य जानते आचार्य जी नहीं। आपने सवाल उठाया, जुनैद हारिस जवाब दे रहे हैं, जवाब ले लीजिए। हाजिक खान वो दे रहे हैं ना, आपकी ओर से जवाब दे रहे हैं, उनका जवाब सामने वाले पे उंगली करना बड़ा आसान है। 3 अपनी तरफ ये नहीं देखते आप लोग। एक मिनट हरीश अग्रवाल, एक मिनट सुन लीजिए। जी जी प्लीज जवाब। मैं आपको बताऊं, कुरान की सूरत मुम्तहना आयत नंबर 9 बहुत वाज़ेह तौर पर कहता है अल्लाह ताला कि ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलुकुम फ़िद्दीन।
कि धर्म के मामले में जो तुमको कत्ल नहीं करते, तुमसे लड़ाइयाँ नहीं करते हैं और तुमको तुम्हारे घरों से नहीं निकाला है। अरे भाई, किसने विरोध किया? बांग्लादेश में किस हिंदू ने किस मुसलमान को मारा? मणिपुर में बताइए, मुसलमान को किसने मारा? मणिपुर में आपने करा विरोध? आपने गए मणिपुर में कोई सहायता करी? अरे यार, हरियाणा पवित्र था, आप गए प्लीज एक मिनट किसने हमला किया किसके ऊपर? ये सम्मेलन है सर, एक मिनट प्लीज, एक मिनट बस, दोनों को रोकना चाहता हूँ। जी जी, चलो क्विक, जल्दी। जनाब आप लोग इतनी क्षमता नहीं रखते कि बात सुन सकें। उसका समर्थन करे, एक नए खुशबू भारत कर अंदर आए, ऐसे बात अपनी रखिए। यूट्यूब भरा हुआ इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज, आपने किसी भी मस्जिद को झूठ पेश करा जा रहा है। पूरे सोशल मीडिया भी कर रही है, मीडिया भी कर रही है, सोशल मीडिया भी कर रही है। फेक चेकर रोज दिखाते हैं, हम देखते हैं, रोज देखते हैं, फेक चेकर दिखाते हैं। बच्चे लोग बैठे, कौन झूठ बोल रहा है? न्यूज देखी आपने? बच्चों लोगों ने न्यूज देखी, सब लोगों ने यहाँ बैठे जनता ने न्यूज देखी। कोई मस्जिद जलती हुई देखी? किसी गिरजा में आग लगते हुए देखे? आपने लंदन में क्या देखा? लंदन में मंदिर चल रहा था, बांग्लादेश में मंदिर चल रहा था, कश्मीर में मंदिर टूट रहा था। आप बताओ किस किस क्षेत्र में कहीं आपने किसी मस्जिद को, किसी आपने बांग्लादेश के अंदर किसी हिंदू ने हमला करते हुए देखा? तो बताइए, वो मौलाना साहब जो कह रहे हैं, शर्म आनी चाहिए मौलाना साहब को, शर्म आनी चाहिए मौलाना साहब को, शर्म आनी चाहिए मौलाना साहब को, या शर्म आनी चाहिए मौलाना साहब को, जो जहाँ बरगला रहे हैं बैठ के। बरगला कौन रहा है? झूठ कौन बोल रहा है? जनता बता रही है। एक मिनट, सैयद जवाद के पास जाना है मुझे। क्या करें? एक मिनट रुक जाइए प्लीज, आप दोनों को रोकना चाहता हूँ। यहाँ पे बहस मैं देव की इस वक्त हमारे पूरा सोशल मीडिया सब जी ठीक है। मैं सबसे पहले महाराज जी, आप काफी देर से नहीं आई, मैं ये कहना चाहता हूँ केवल ये देखिए, एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध नहीं है, ये मिलकर आवाज उठाने की बात है। और इसलिए मैं कहता हूँ महाराज जी कि वो आवाज मिलकर क्यों नहीं उठाई जाती? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि इनकी कठमुल्लता। ये लोग शुरू से लेकर और आज तक कठमुल्लों की तरह बात करते आए हैं। किसने बना दिया? क्या बात कह दी आपने? किताब ही नहीं आती। क्या बात कह दी आपने? आप दूसरों पे उंगली उठाते हैं। जब मैंने आपको कठमुल्ला कह दिया तो आपको तकलीफ हो गई? ये झोलाव की जमात है। आप हमारे डीएनए को लिए घूमते और आप ये बात भी स्वीकार नहीं करते कि आप क्या कह रहे हैं? चलने के मूड में हो, चलो जहाँ कौन चले। एक मिनट, हम तो डिबेट करने के मूड में नहीं, जहाँ कौन चले। आप क्यों जाओ? आप यहाँ रहो, तैयार आप यहाँ रहो भाई, कैसे चलो? अगर आप नहीं बोलोगे तो आपकी सच्चाई कैसे पता लगेगी? मैं यहाँ से थोड़ा सा आप सच्चाई बोलो। मेरे साथ इस वक्त देवकी नंदन ठाकुर जी जुड़ गए हैं। एक मिनट, देवकी नंदन ठाकुर मेरे साथ जुड़ गए हैं। देवकी नंदन ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस विश्व हिंदू सम्मेलन में। ठाकुर जी क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? क्योंकि हम ये जरूर देखते हैं कि अलग अलग तरीके की आवाजें, अलग अलग तरीके की टूल किट्स काम करने लगती हैं, लेकिन जब हिंदुओं पर अत्याचार की बात आती है तो फिर लोग खामोशी ओढ़ लेते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो ट्रेंड कराते हैं वो हिंदुओं के लिए आवाज उठाने में परहेज क्यों कर जाते हैं? जी, लगता है संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा, मैं वापस उनके पास चलूंगा। हमारे साथ इस वक्त शेष नारायण वाजपेयी जी हैं। वाजपेयी जी, इसके मूल में आप क्या देखते हैं? देखिए, मैं जितना समझ पा रहा हूँ वो पहला प्रश्न हमारा अपने इस्लामिक भाई बंधुओं से है कि एक तरफ तो अगर ये कहा जा रहा है नहीं वहाँ फेक वीडियो ऐसा कुछ है, और अभी बहुत अच्छी बात अभी कहा गया, हदीस में ऐसा लिखा हुआ है कि जो भी किसी भी निरपराध पर किसी भी प्रकार का अत्याचार करेगा वो इस्लामिक नहीं है। अगर ये सच है तो मेरी प्रार्थना ये है इसका बिना हुल्लड़ मचाए सीधा सा जवाब, क्या ये सच नहीं है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में विभाजन के समय हिंदुओं की जितनी संख्या जिस प्रतिशत में थी उससे घटी है या नहीं घटी है? नहीं थी सर, पाकिस्तान की संख्या जरा बताएं। एक मिनट रुक जाइए, आप यहाँ हाँ करें या ना करें, आपसे पूछा संख्या बता दें, हमें दोनों फिर मैं बताऊंगा ठीक है नहीं। हर जगह कूद जाते हो यार।
बीच में हम भी उल्लंघन कर सकते अरे सर, आपसे ये हमने सब- पूछा, संख्या जी कितनी नहीं, थी पाकिस्तान के जी सवाल है। नहीं, ये नहीं जी नहीं हम नहीं पाकिस्तान की हिमायत नहीं करते हैं। नहीं। पाकिस्तान एक मुर्दाबाद। मिनट, अगर आप नहीं घटी है पाकिस्तान। अरे यार, अगर नहीं करते हो तो हमारा दूसरा प्रश्न, बांग्लादेश जी। मुर्दाबाद। हम तो आप हर चीज में यहाँ उल्लंघन कर रहे हो। अगर वहाँ आज हिंसा पर बात हो रही तो उसके लिए जालिम है वो लोग। हम तो कह बस रहे हैं हमारे साथ खड़े हैं। यही कहना चाह रहे, यही जालिम है वो लोग। चलो बात खत्म हो गई, आगे बढ़ो। आप जी जी ठीक है ठीक है नहीं एक मिनट, नहीं एक मिनट। आप दूसरे हम जुल्म के नहीं, साथ आए एक थे। मिनट जी। दूसरे ठीक है आप सुन नहीं रहे हो, बीच में उल्लंघन कर देते हो। दूसरी कितनी बात आबादी? हमारी ये है, 22% थे, आज आबादी कितनी थी 5% है। पाकिस्तान की आबादी कितनी थी? आबादी कितनी थी? सारा पूछ परसेंटेज बता रहा हूँ। अब नहीं, टोटल आबादी पाकिस्तान की कैलकुलेटर कितनी खोल लो ना आपके फोन हम में। क्या कहना चाहते हैं? अब आबादी नहीं घटी है, बिना सिर पैर की बात मत कीजिए। आबादी थी पाकिस्तान की, उसमें कितने परसेंट लोग थे बता अरे रहे? 22% है, 5% समझ नहीं आ रहा। अरे तो हम क्या करें? अरे गिनती नहीं सिखाते क्या मदरसों में? मदरसों में गिनती नहीं सिखाते क्या? कैलकुलेशन नहीं सिखाते हम कुछ क्या? एक मिनट जाइए, विवाद किस विषय पे होता है? सैयद जवाद बहुत देर सैयद जवाद देखिए, फिर देखिए, आपको ना परसेंटेज का ज्ञान है। आप अगर कोई 60 लाख था, एक मिनट जाइए, अगर एक मिनट 60 लाख था, कोई व्यक्ति आबादी के अनुपात में बढ़ेगा कि अनुपात देखेंगे आप? क्या देखेंगे भाई 66 लाख हो गए। अगर कोई 3 से 5% रह गया, एक मिनट जी जी सिर्फ एक मिनट जी बताइए मैं एक ये मिनट। कहना चाहता हूँ, बताइए। देखिए बार बार पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान की बात आती है। देखिए वो महान नहीं बन सके, भारत महान है। जी भारत महान इसीलिए है क्योंकि यहाँ सब सुरक्षित है। पाकिस्तान भारत के आगे टिक ही नहीं सकता, बांग्लादेश टिक ही नहीं सकता। वो इसीलिए क्योंकि वहाँ जालिम है और हम जालिम नहीं है। हमारा धर्म है अहिंसा परमो धर्मा। हम अहिंसा के पुजारी हैं और हम भारतीय। अगर यही है तो फिर आप साथ दो ना। फिर भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं कह रहा हूँ भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब ये सबसे सबका ठेकेदार हूँ, सबका ठेकेदार हूँ, सबका ठेकेदार हूँ। नहीं हम सबके ठेकेदार हैं। एक मिनट बस ठीक है शास्त्री आप बोलिए। ठीक है महाराज जी, एक स्वामी मिनट। जी, महाराज जी बहुत देर से बैठे, बोलिए। भाई अपने तर्क आराम से रखिए और हृदय जोड़ते हुए इनको भी अपने से जोड़ते चले जाइए, इनको अपने स्वरूप में आ जाए। सुनो अब मैं इनकी अहिंसा बताता हूँ। सुनो अरे सुनो भाई, मेरा एक भाई रह गया। देखो इनकी अहिंसा बताता हूँ मैं। अलग किए जा रहे हो। इनकी अहिंसा है गांधी वाली। जब प्रतिकार करके इनका उत्तर देना पड़ता है ना, तब वहां पर वो अनशन करने बैठ जाते, तब इनके इसलिए अहिंसा वहां बढ़िया लगती है। पहले मारे काटे और फिर व्यक्ति बचाव में वहां चले जाए, प्रत्युत्तर दे, तब अहिंसा इनकी खड़ी हो जाए। पॉइंट आ जाए, हम इनकी अहिंसा ये है। एक मिनट बस। हाजिक भाई हो गया, विवाद नहीं बढ़ाना। नहीं एक मिनट आप भाई महाराज जी जो हिंसा कर रहे हैं उनको रोकने के स्वर उठाइए सर, उनकी बात जो ये एक मिनट सुन लीजिए, 2 मिनट के लिए अपनी तरफ सुन रहे हैं है ना। हमारा भी थोड़ा मत किताब आता है जो आज ये पाकिस्तान बांग्लादेश की बात करते हैं। मेरा एक ही प्रश्न है कि उनका निर्माण की सोच किस विचारधारा के साथ हुआ जी, और क्यों हुआ, ये जवाब देंगे मुझे? जी अगर अनुमति दें तो मुझसे इसका जवाब ले। मैं भैया देगा, ये बढ़िया जवाब देते हैं। मैं आपके साथ बोलते हैं मेहमानों का इनको बहुत अवसर दो भाई। करना चाहता हूँ। बहुत भारत माता को मानते हैं, भारत राष्ट्र को एक मानते हैं। चर्चा में शरीक होने के लिए और इस विश्व हिंदू सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए बात इतनी सी है कि अमानवीयता किसी के भी साथ हो, उसके खिलाफ आवाज उठाने में आपको धर्म नहीं देखना चाहिए, आपको अपनी जाति नहीं देखनी चाहिए। अगर अमानवीयता है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जो पीड़ित हैं उनकी आवाज बुलंद करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी न्यूज़।